अभी ख़त्म कर रहे हैं। तो अब पॉजिटिव केस ऑफ नाउन पढ़ेंगे हम। डिटेल के अंदर पॉजिटिव केस ऑफ नाउन को देख रहे हैं और पॉजिटिव केस ऑफ नाउन किस तरीके से बनता है और किस तरीके से आप उसको लगाते हैं, यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 जो भी इस्तेमाल हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1 आप देते हैं यहाँ पे, और नंबर 1 में क्या है, पॉजिटिव केस बनाना है ना हमने। तो नाउन हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं, उनके सब देखेंगे हम। सिंगुलर एंड ऑल देखिए पॉजिटिव केस ऑफ नाउन अब हम देखेंगे, इसके फर्दर रूल्स जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल क्या है कि ऑल सिंगुलर्स एंड इर्रेगुलर प्लूरल्स, सारे सिंगुलर और इर्रेगुलर प्लूरल जो नाउन होते हैं ना उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनके साथ अगर पॉजिटिव केस, उन नाउन्स का हमने पॉजिटिव केस बनाना होगा, तो उनका कैसे बनेगा पॉजिटिव केस, अपॉस्ट्रॉफी दे के एस देंगे, यानी कि ये अपॉस्ट्रॉफी देंगे और साथ एस देंगे। तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, ये इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। किसका, ऑल सिंगुलर नाउन, सारे सिंगुलर नाउन, और उसके साथ साथ सिर्फ इर्रेगुलर प्लूरल नाउन, सारे प्लूरल नहीं। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहे हैं, सारे सिंगुलर मतलब देखिए, सारे सिंगुलर मतलब अगर मैं बॉय कह रहा हूँ, एक लड़का है बॉय, ठीक है, ये एक सिंगुलर नाउन है। अगर मैं यहाँ पर मैन कह रहा हूँ, MAN, ये एक सिंगुलर नाउन है। चाइल्ड मैं बोल रहा हूँ, CHILD, चाइल्ड एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं हॉर्स, HORSE, हॉर्स बोल रहा हूँ, तो ये एक सिंगुलर नाउन है। तो ये सारे आपके पास क्या हैं, सिंगुलर नाउन्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन सिंगुलर नाउन्स की क्या बनाने के लिए, पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम करेंगे क्या, अपॉस्ट्रॉफी एस देंगे। ये बॉय है तो इसका हमने किस तरीके से करना है, बॉयज बैग, लड़के का बैग, एक लड़के का बैग, यानी कि एक लड़का है, अपॉस्ट्रॉफी एस दे के हमने यहाँ क्या लगा दिया, बैग, बॉयज बैग, ठीक है। मैन, MAN, मैन्स हाउस, द मैन्स हाउस, यानी उस शख्स का घर, द मैन्स हाउस, यानी फलां शख्स का घर। मैन अपॉस्ट्रॉफी एस दे के, देखिए इसी तरीके से अपॉस्ट्रॉफी एस दे के आप क्या करते हैं, पॉजिटिव केस बनाते हैं। चाइल्ड्स, चाइल्ड अपॉस्ट्रॉफी, ये प्लूरल नहीं बना रहे, चाइल्ड का प्लूरल तो चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है। तो चाइल्ड्स टॉयज, बच्चे के, एक बच्चा है उसके खिलौने, ठीक है। इस तरीके से हॉर्स, HORSE, हॉर्स अपॉस्ट्रॉफी एस, हॉर्सेस, हूव्स, हूव्स जो खुर होते हैं पैरों के वो, तो हॉर्स का हॉर्सेस हूव्स, इस तरीके से आपने अपॉस्ट्रॉफी बना दी। अच्छा, ऐसे अगर आपके पास क्या आ जाता है, प्लूरल इर्रेगुलर नाउन। अब देखिए बॉय रेगुलर है, इसका आप अगर प्लूरल बनाते हैं तो एस की मदद से बनाते हैं। देखिए बॉय इज अ रेगुलर नाउन, क्योंकि रेगुलर प्लूरल वो होते हैं जो एस की मदद से, ES की मदद से, IES की मदद से प्लूरल बनते हैं। बॉयज़ जैसे गर्ल है, गर्ल्स रेगुलर हैं, ठीक है। इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इर्रेगुलर प्लूरल की, जो S, ES, IES, VES की मदद से प्लूरल ना बने। फॉर एग्जाम्पल वो कौन से हैं, जैसे मैन है, MAN, तो इसका प्लूरल क्या बनता है, MEN, एस नहीं लगता है प्लूरल बनाने में, तो ये इर्रेगुलर है। देखिए यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। रेगुलर प्लूरल नाउन्स आप पूछेंगे सर फिर उनका क्या, उनको हम बाद में डिस्कस करने लगे हैं। मैन, MEN, देखिए यहाँ पर चाइल्ड, CHILD, प्लूरल क्या कर रहे हैं, चाइल्ड, चाइल्ड्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल कर रहे हैं आप, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल कर रहे हैं
ऑक्सिन, ऑक्सिन कर रहे हैं, ऑक्सिज नहीं करते हैं, तो ये इरेगुलर प्लूरल्स है। इनकी अपॉस्ट्रोफी यानी कि पॉजिटिव केस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, किस तरीके से इनको इस्तेमाल करेंगे कि आसानी ये है कि इसमें एस अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, MEN अपॉस्ट्रोफी एस, मेंस, MEN अपॉस्ट्रोफी एस, ये हो गया मेंस। इसे अगर सेंटेंस आ जाए आपके पेपर में, मेंस क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी मेंस क्रिकेट टीम could not make it to Super 8. So, Pakistani men's cricket team could not qualify for Super 8. पाकिस्तानी जो मर्दों की क्रिकेट टीम है, मेंस क्रिकेट टीम, मैन यानी कि मर्दों की, पहले प्लूरल किया हुआ है, देखिए MEN, मैन, MEN, और फिर हमने क्या किया है, अपॉस्ट्रोफी एस दिया है। जैसे ये रूल है ना, हमने देखा सारे सिंगुलर नाउन जैसे ये थे, इनको हमने डिस्कस किया, और इर्रेगुलर प्लूरल नाउन के आप अपॉस्ट्रोफी एस देंगे, इस तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस दे के इनकी पॉजिटिव केस नाउन बनाएंगे। यानी कि मर्दों की क्रिकेट टीम जो वो क्वालिफाई नहीं कर पाई सुपर 8 के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, तो इस तरीके से आप इसको क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन बनाते हैं इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स की। इर्रेगुलर देखें, ये चाइल्ड है, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन आया, चिल्ड्रंस पार्क, बच्चों का पार्क, बच्चों का स्कूल, बच्चों की कोई भी चीज़, बच्चों के खिलौने, तो ये इस तरीके से हो गया। ऑक्सिन, OXEN, ऑक्सिन्स हॉर्न्स, जो सींग होते हैं, यानी कि वो जो ऑक्सिन होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जेके सिंधी में पान ढगा चवंदा हूँ, यानी कि वो जो बछड़े होते हैं उनके क्या हैं, सींग, हॉर्न्स, HORNS, तो उनकी अपॉस्ट्रोफी एस हमने लगा दी। तो ये वो हैं जो आपके पास क्या हैं, सारे सिंगुलर नाउन और फिर इर्रेगुलर प्लूरल नाउन भी अगर आ जाते हैं तो उनकी अपॉस्ट्रोफी केस आप कैसे लगाएंगे, पहले अपॉस्ट्रोफी ऊपर देंगे, आखिर में एस लगाएंगे, और ये उनका पॉजिटिव केस बन जाएगा। अब जो है वो इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे हम। दूसरा हिस्सा क्या है, वो होगा कि सारे सिंगुलर हो गए और इर्रेगुलर प्लूरल हो गए। अब आप कहेंगे सर अब तो एक ही बात बचती है, अब बचती है सर जो रेगुलर प्लूरल हैं उनका क्या करना है। तो अब ये नेक्स्ट रूल है वो रेगुलर प्लूरल के लिए है, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट रेगुलर प्लूरल नाउन्स। तो रेगुलर प्लूरल नाउन्स आप डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, उसका पॉजिटिव केस कैसे बनेगा। तो ऑल रेगुलर प्लूरल नाउन्स जिनके पॉजिटिव केस किस तरीके से बनेगा, उसमें ऑलरेडी एस आ रहा होगा। देखिए अपॉस्ट्रोफी एस तो हम देते हैं, लेकिन अब देखिए जैसे बॉय है तो बॉय में बॉय प्लूरल है, रेगुलर प्लूरल है ना, बॉय का प्लूरल एस लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम ये कहें कि कोई और जो है वो आप ले लें, वाइफ ले लें, वाइफ, ठीक है, इस तरीके से वाइफ हो गया। वाइफ में अगर प्लूरल इसको हम करेंगे VES, ऐसे हमने इसको क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। गर्ल्स, गर्ल है, एस दे के आपने प्लूरल कर दिया। इनके अंदर ऑलरेडी एस मौजूद है, लास्ट में देखेंगे एस मौजूद होता है। सारे जो रेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके लास्ट में एस मौजूद होता है। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है ना, ये नहीं देते हैं क्योंकि एस उनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तो अलबत्ता हम सिर्फ क्या करेंगे, वहाँ अपॉस्ट्रोफी देंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी देंगे, या उसकी जो शेप बनेगी ना वो एस पहले आ जाएगा और अपॉस्ट्रोफी बाद में आ जाएगा। क्योंकि ये इस तरीके से जब हम बोलेंगे बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ पहले एस दे दिया, उसके बाद आपने अपॉस्ट्रोफी दे दी, बॉयज़ स्कूल यानी कि लड़कों का स्कूल, लड़के जो है ना उस तरीके से। सो वाइव, WIVES, ये प्लूरल है, वाइव्स, वाइव्स,
वाइव्स टेंटम्स, इसका मतलब मुझे टेंटम्स का मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि क्या है वाइव्स टेंटम्स, टेंटम्स है ना। तो इसकी मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, वाइव्स टेंटम्स। सो वाइफ अपोस्ट्रॉफी एस आप देते हैं, बल्कि वाइफ को प्लूरल किया, एस आया और लास्ट में ऊपर अपोस्ट्रॉफी आप दे देते हैं। गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हमने प्लूरल किया, फिर अपोस्ट्रॉफी दी, गर्ल्स कॉलेज, ऐसे इसको क्या कर दिया आपने, प्लूरल बना दिया। तो इस तरीके से आप प्रॉबेबली क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं और इस तरीके से आप इनको यूज़ करते हैं। तो ये सारे इरेगुलर प्लूरल नाउन्स थे, रेगुलर प्लूरल नाउन्स थे जिनको आपने अपोस्ट्रॉफी इस तरीके से इस्तेमाल किए। क्लियर है? अच्छा, अब देखें कि अपोस्ट्रॉफी का नेक्स्ट जो है वो हम देख रहे हैं। अगर इस तरीके से आ जाता है अहमद एंड फरहान, देखिए ये दो हैं, दो लड़के हैं, अहमद एंड फरहान, हाउस क्लास लिख रहे हैं, अहमद एंड फरहान। अब देखिए अब कहाँ पर अपोस्ट्रॉफी लगाएं, अहमद एंड फरहान्स क्लास, अहमद और फरहान का क्लास, यानी कि ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और इन दोनों का क्लास एक ही है। तब हम क्या करते हैं, ये लास्ट में जो अपोस्ट्रॉफी है ये देते हैं लास्ट में, यानी कि फरहान्स क्लास। ये अपोस्ट्रॉफी कहाँ आती है, लास्ट में आती है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्लास एक ही है और क्लास के अंदर ये 2-4 स्टूडेंट जो हैं इन सब के। नहीं, आप कहेंगे नहीं सर, अहमद किसी और क्लास में पढ़ता है और फरहान किसी और क्लास में पढ़ता है, इनके अलग अलग क्लासेस हैं। तो फिर क्या होगा, फिर बेटा इस तरीके से होगा, आप क्या करेंगे, अहमद, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी एस देंगे, अहमद्स एंड फरहान, दोबारा अपोस्ट्रॉफी एस देंगे, अहमद्स एंड फरहान्स। अब दो हो गए, अहमद का क्लास अलग, फरहान का क्लास अलग। आगे क्या लिखेंगे, क्लासेस, अहमद्स एंड फरहान्स क्लासेस, अहमद्स एंड फरहान्स क्लासेस। इस तरीके से आप ये समझ लें कि इस तरीके से आपका सेंस होगा। अब देखिए अगर इस तरीके से ये आ जाए, कोई भी नाउन आ जाए, मतलब फॉर एग्जांपल ये आ जाए, मैं कहूँ कि सानिया एंड शोएब, देखें शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, सानिया एंड शोएब्स। अब हमने मैरिज, सानिया एंड शोएब्स मैरिज डिड नॉट लास्ट लॉन्गर। देखें यहाँ पर हमने क्या किया, सानिया और शोएब की जो शादी थी वो ज़्यादा नहीं चल पाई। तो देखिए दोनों की जो शादी थी वो एक ही शादी थी। अच्छा, तो इन दोनों की शादी एक ही शादी थी, लेकिन अब देखिए इनके जो आइडियाज़ हैं वो अगर अलग अलग होंगे तो फिर उनके जो कंसर्न्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो या हम कहेंगे उनके जो कंट्रीज़, क्यों इनकी शादी नहीं चल पाई, इनकी कंट्रीज़ अलग अलग थे। फॉर एग्जांपल, हम एक डिबेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक मिसाल ले रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, सानियाज एंड, देखिए सानिया के बाद अपोस्ट्रॉफी एस दे दिया, एंड शोएब्स, अपोस्ट्रॉफी एस दे दिया, सानियाज एंड शोएब्स कंट्रीज वर डिफरेंट, दोनों के कंट्रीज अलग अलग थे। तो देखें दो कंट्रीज थे, अलग अलग थे, तो आपने ये देखें अपोस्ट्रॉफी एस दोनों की जगह दिया है। लेकिन जब ऊपर क्या था, दोनों की शादी एक ही थी, तो वो जो टूट गई या ज़्यादा नहीं चल पाई। सो दिस इज हाउ, वहाँ पर फिर हमने क्या किया, लास्ट जो नाउन था उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, अपोस्ट्रॉफी एस दे दी, जो लास्ट नाउन था। आप कहेंगे सर सानिया आपने पहले लिखा है, शोएब बाद में लिखा है, तो अपोस्ट्रॉफी एस शोएब के साथ लग रही है। सर ऐसा कर सकते हैं कि शोएब को पहले लिखें और सानिया को बाद में लिखें,
फिर कैसे होगा बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई भी नाउन ऐसे आ जाए, शोएब ऐसे आ जाए एंड सानियाज। अब क्या होगा, जो दूसरा नाउन होगा ना, ये ऐसे 4-5 नाउन होंगे और जो आखिरी नाउन होगा ना उसके साथ आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। शोएब एंड सानियाज सन इज इन इंडिया। देखें तो इन दोनों का बेटा एक ही है, तो हमने अपॉस्ट्रोफी भी एक ही मर्तबा लगाई है, वो भी आखिरी नाउन के साथ। तो जो भी आखिरी नाउन होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट थिंग है, अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी रुकना नहीं है, अभी हम इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब जो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस की हैं पॉजिटिव केस ऑफ नाउन की, और अब चौथी और आखिरी पॉइंट हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरी जो पॉइंट थी बेटा वो कौन सी थी, पॉजिटिव केस विद क्लस्टर नाउन्स। क्लस्टर नाउन्स यानी कि ज़्यादा नाउन्स अगर आ जाएं तो। अब देखिए नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4, अब अपॉस्ट्रोफी कैसे लगेगी, अगर आपके पास क्या आ जाए, कंपाउंड नाउन आ जाए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपॉस्ट्रोफी और पॉजिटिव केस ऑफ कंपाउंड नाउन। पॉजिटिव केस ऑफ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस। अब ये देखें, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, देखें ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश टीचर एक क्या है, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन्स को भी हमने बड़ा डिटेल से जो है वो पढ़ा हुआ है, और अगर किसी ने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल का इससे पहले का लेक्चर आप जाके सुन लें। कंपाउंड नाउन को बड़ा हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश टीचर, ये क्या है, इंग्लिश टीचर। इस तरीके से अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रनर अप, ठीक है। तो अब ये देखें, आपने इसको क्या किया हुआ है, हमने कुछ नाउन्स लिखे हैं जो कि क्या हैं, आपके कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो 2, 3, 4 नाउन्स को मिला के एक नाउन बनता है, जैसे सिस्टर इन लॉ। अब देखिए सिस्टर इन लॉ को प्लूरल करना है तो आप यहाँ करते हैं सिस्टर्स इन लॉ। एक सिस्टर इन लॉ है तो ठीक है, सिस्टर इन लॉ 2, 3 हैं तो आप यहाँ पर प्लूरल करते हैं सिस्टर्स इन लॉ। लेकिन अब इनका पॉजिटिव केस जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो हमेशा लास्ट में बनेगा, यहाँ बनेगा सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज हस्बैंड इज इन अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हिज सिस्टर इन लॉज हस्बैंड इज इन अमेरिका। इसकी जो सिस्टर इन लॉ है उसका हस्बैंड जो है वो अमेरिका में है। तो देखिए आपने अपॉस्ट्रॉफी एस कहाँ दिया है, बिल्कुल लास्ट में। लेकिन आप कहें कि नहीं सर वो जो बंदा है उसकी सिस्टर इन लॉ 3-4 हैं और उन तीनों के हस्बैंड जो है वो अमेरिका में है फॉर एग्जांपल, तो कैसे होगा, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एस दे देंगे सिस्टर्स इन लॉज, और यहाँ एस देंगे, ये प्लूरल हो जाएगा, और वहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ आप क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इंग्लिश टीचर्स, इंग्लिश टीचर प्लूरल कैसे करेंगे, इंग्लिश टीचर अपॉस्ट्रॉफी एस, इंग्लिश टीचर्स एक्सेंट, इंग्लिश जो टीचर है उसका एक्सेंट
कैसा है, तो उसका एक्सेंट अपोस्ट्रॉफी एस दे दिया हमने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपोस्ट्रॉफी एस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टेन्योर, टेन्योर यानी कि पीरियड जो उसका होता है 3-4 साल के लिए, तो अपोस्ट्रॉफी एस दे दिया। रनर्स अप, रनर्स अप, ये रनर अप फॉर एग्जांपल टीम है कोई जो वर्ल्ड कप के फाइनल में हार जाती है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। रनर्स अप्स, देखिए रनर अप्स परफॉर्मेंस was not praiseworthy, काबिल तारीफ उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। रनर अप्स परफॉर्मेंस, अप अपोस्ट्रॉफी एस। अच्छा, अब मुझे कमेंट सेशन में आप ये बताएं रनर अप का प्लूरल क्या होगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। रनर अप का जो प्लूरल है वो क्या होगा, रनर्स अप होगा, यानी कि ये ऑप्शन दे रहा हूँ, रनर्स अप होगा या रनर अप्स होगा, ये आप क्या करेंगे कमेंट सेशन में बताएंगे मुझे। तो ये पॉजिटिव केस ऑफ जो नाउन था इसको हमने बड़ा डिटेल में देखा।